कैसे हाथ में एक एक ईंट ला रहे हो? कम से कम 10-10 ईंटें हाथ में लाओ। तुम तो सही तरीके से काम ही नहीं करना चाहती हो। अरे मैंने इस गांव के नाले को 15 दिन में बनाने का ठेका लिया है, लेकिन 10 दिन हो गए, अभी ये आधा नाला भी बन के तैयार नहीं हो पाया है। मुझे लगता है सही टाइम पे ये नाला बन के तैयार हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी बेफालतू की बात तो करते नहीं है। कितनी ईंटें लाऊं? मैं तो काम कर भी रहा हूँ। अरे आपके साथ तो मजदूरी पे राहुल भैया भी लगे हुए हैं। वो तो देखो हाथ में हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं, कोई काम कर ही नहीं रहे। वो आप मुझी से कहते रहते हो। हाँ अखिलेश, कह तो तुम ठीक रहे हो। राहुल एक बात बताओ, जिस नाले को मैं बना रहा हूँ उस नाले पर तुम अभी से खड़े हो गए। अरे इस नाले का सीमेंट अभी सही तरीके से सेट नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ होगा। अभी हटो उसको ऊपर से, जाओ ईंटा लेके आओ 2-4। नाले को 15 दिन में पूरा करके देना है। 10 दिन हो गए, 5 दिन में इस नाले को बिल्कुल कंप्लीट करके देना है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने इतना कम दिन का ठेका ले क्यों लिया? ये गांव का पूरा 1 किलोमीटर का नाला आपने 15 दिन में बनाने का ठेका ले लिया, और आप भी परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो बेफालतू में। लालू जी आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? आप काम कर रहे हो तो आपको मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी आप हमारे ठेकेदार जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हम दिन रात काम करके इस नाले को बनाएं। हमारा दिन दिन में काम से पता नहीं। अरे मोदी जी क्या बात मुझे पता नहीं? बताओ तो क्या हो गया, साफ साफ बताओ। पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? अरे राहुल पूरे गांव को पता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं पता है। नहीं पता है तो फिर भी मैं बताता हूँ। ये तो तुम जानते ही थे कि मेरे पास 2 बैलों का एक जोड़ा था। शाम को मैंने बैलों को अच्छी तरीके से चारा खिलाया और उन्हें बांध दिया, लेकिन सुबह ही जैसी मेरी आंख खुली, दोनों के दोनों बैल गायब। लेकिन मोदी जी ऐसे बैल गायब कैसे हो सकती हैं? कोई जादूगर आकर उन्हें गायब करके ले गया। अरे राहुल गायब करके कोई नहीं ले गया, मुझे लगता है उन्होंने अपनी बंधी हुई रस्सी को अपने आप खोल लिया और भाग गए। अरे मोदी जी बैलों के हाथ, वीडियो को लाइक करो। आप रस्सी को खोल लेंगे और भाग जाएंगे। मुझे लगता है आपके बैलों को कोई ले गया। उसके बाद क्या तुम ये ऊंट खरीद कर लिया है जिससे ये खेत की जुताई कर रहे हो? हाँ राहुल, इसकी भी एक अलग कहानी है। जब मेरे बैल भाग गए तो मैं बाजार में दूसरे बैल खरीदने के लिए गया, लेकिन बैलों की महंगाई देखकर मेरा दिमाग जगरा गया। 1 लाख रुपए के एक जोड़ी बैल मिल रहे थे और मेरे पास 50,000 रुपए थे, तो मैं 50,000 में इस ऊंट को ही खरीद लाया। मैंने सोचा अपने गांव में वैसी बारिश कम हो रही है, इसे पानी पिलाने की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक बार नदी से पानी पिला लो, 3 दिन तक ये पानी नहीं मांगता है। लेकिन मोदी जी खेत की जुताई तो सही तरीके से कर रहा है, दिक्कत तो नहीं कर रहा है ये ऊंट। दिक्कत नहीं कर रहा है, क्या बताऊं राहुल तुम्हें। इस ऊंट को खरीद कर लाकर तो मैं फंस गया। जितना मेरे दोनों बैल चारा नहीं खाते थे, इतना ये अकेले ही चारा खा जाता है और अच्छी तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करूं, बुरे वक्त में इसी ऊंट से काम चलाना पड़ रहा है। अगले साल जब फसल आएगी तो 2 बैल खरीद लूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।